आगरा में 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित धर्म सभा में उन्होंने गौ संरक्षण को राष्ट्र और धर्म की रक्षा का आधार बताते हुए देश भर में पूर्ण गौवंश वधबंदी की मांग उठाई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकली पालकी यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आगरा में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने और देश भर में पूर्ण गौवंश वधबंदी की मांग को लेकर निकाली जा रही 81 दिवसीय ऐतिहासिक गविष्ठी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भांकरा चौराहे पर आयोजित विशाल धर्म सभा में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ संरक्षण को राष्ट्र और धर्म की रक्षा का आधार बताते हुए जन जागरण का आह्वान किया। अपने संबोधन में शंकराचार्य ने कहा कि भारत में गाय को सदैव माता का दर्जा प्राप्त रहा है, क्योंकि वह कृषि, पर्यावरण और संस्कृति की आधारशिला है। आगरा के एदमातपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा सामने आया है। एदमातपुर खंदौली मार्ग पर पिपरिया गांव के पास तेज रफ्तार बालू से भरे डंपर ने पैदल जा रहे 30 वर्षीय टेल मिस्त्री डैनी जाटव को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे के बाद युवक डंपर के पहिए में फंस गया और करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि मृतक के शरीर के अंग सड़क पर कई जगह बिखर गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पिपरिया गांव के ग्रामीणों ने करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर नगला निन्नू के पास डंपर और चालक को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली सोमवार को आगरा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को माध्यम स्तर बनाया। अधिकांश छात्रों का कहना था कि पेपर ना तो बहुत कठिन था और ना ही बहुत आसान, लेकिन सफलता के लिए एकाग्रता और प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना जरूरी था। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आगरा पहुंचे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्साह व्यक्त किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी मिले जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थी ऋषभ ने बताया कि उनके मित्र ने भर्ती का फॉर्म भर दिया था, जिसके बाद उसने भी परीक्षा देने का निर्णय लिया। दीवानी परिसर में सोमवार को एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जब फायरमैन जितेंद्र राठौर न्याय की मांग को लेकर कॉकरोच की वेशभूषा में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाया गया है, जिससे उनका करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हुए। जितेंद्र राठौर का कहना है कि उन्होंने 12 फरवरी 2024 को हरिपर्वत थाने में नकल माफिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसके बाद उनके खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका दावा है कि जिस तारीख की घटना बताई जा रही है उस समय वह 9 जुलाई 2024 को महाराजगंज जिले में अपनी सरकारी ड्यूटी पर तैनात थे। प्रदर्शनकारी फायरमैन ने कहा कि IGRS जांच रिपोर्ट में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बावजूद उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया। आगरा के थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के ग्राम कासगंज में सोमवार दोपहर एक 35 वर्षीय महिला करीब 100 फुट गहरे सूखे कुएं में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और थाना खेड़ा राठौर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। महिला के कुएं में गिरने की जानकारी मिलते ही फायर सर्विस को भी बुलाया गया। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश पर पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 100 फीट गहरे और मात्र 4 फीट चौड़े कुएं में फंसी महिला को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। SDM बाह विनोद कुमार ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे महिला के सूखे कुएं में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर विभाग को अवगत कराया गया। स्पॉन्सर्ड बाय भारत यात्रा कैब सर्विस। आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी।